शादी की रात रिया ने अपने पति विवेक के सामने एक अजीब शर्त रखी। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो क्या तुम मेरा 5 साल इंतजार कर सकते हो? 5 साल बाद मैं तुम्हें अपने कमरे में आने दूंगी और तब हम साथ रहेंगे। विवेक ने, हालांकि वह थोड़ा असमंजस में था, लेकिन प्यार में कमिट करते हुए मान गया। 5 साल गुजर गए और विवेक ने अपनी पत्नी की बात मानी, लेकिन अब उसका सब्र टूट गया था। वह रिया को अपनी बाहों में भरकर उसके कमरे की तरफ जाने लगा। रिया चिल्लाकर बोली, चुप फेंक, प्लीज मुझे छोड़ दो, सिर्फ 3 दिन। क्या तुम 3 दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? जितना वह मना करती, विवेक उतना ही क्यूरियस हो जाता। रोकने की कोशिश में रिया ने उसे किक मारी। विवेक वहां से बेइज्जत होकर चला गया। रास्ते में उसे नैना, एक जेलस एडमायरर, मिली। उसने विवेक को दया दिखाते हुए एक सीक्रेट बताया, मेरा घर पास ही है। मैंने रिया दीदी के घर के बाहर अक्सर अजीब से मैनिक्विन अंदर जाते देखे हैं। विवेक का दिल बैठ गया, लेकिन वह नैना के साथ घर गया। उसने देखा कि रिया एक मैनिक्विन को गले लगाकर कमरे में जा रही है और अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। विवेक को लगा कि उसकी पत्नी को कोई अजीब फेटिश है या वह उसे धोखा दे रही है। उसने दरवाजा खोलकर रिया को सामने पाया। विवेक ने चिल्लाकर पूछा कि वह क्या छिपा रही है। बाहर एक जिंदा आदमी विवेक है और वह एक बेजान मॉडल को गले लगा रही है। रिया मजबूर होकर बोली, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं 5 साल से एक ड्रेस बना रही हूँ जिसे मैं 3 दिन बाद तुम्हारी शादी की रात पहनूंगी। इस एक्सप्लेनेशन से विवेक शांत हो गया। उसने नैना को खूब डांटा और कार लेकर चला गया। नैना को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मेल मॉडल्स को हायर किया और विवेक को फिर से रिया के घर के बाहर बुलाया। उसने विवेक को एक बड़ा सरप्राइज देने का वादा किया। कुछ ही देर में कई मस्कुलर मेल मॉडल्स वहां पहुंचे, जिन्हें रिया ने चेक करने के बाद विला के अंदर बुला लिया। ये देखकर विवेक का खून खौल उठा। नैना ने खुशी मनाते हुए कहा कि रिया अब वाइल्ड हो गई है। विवेक तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर भागा। रिया पसीने से लथपथ बाहर आई और बोली, छू फेंक, तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो। विवेक ने गुस्से से पूछा कि क्या उसने अंदर अजनबी छिपाए हैं? अगर वह नहीं बताएगी तो वह खुद तलाशी लेगा। रिया थककर बस इतना ही कह पाई कि नहीं। विवेक को लगा कि वह झूठ बोल रही है। नैना ने आग में घी डालते हुए कहा कि रिया जरूर मॉडल्स को छिपा रही होगी। रिया ने एक बार फिर विवेक से सिर्फ 3 दिन का समय मांगा। नैना ने विवेक की आखिरी पेशेंस को तोड़ते हुए कहा, 3 दिन में यह सारे सबूत मिटा देगी, फिर तुम्हारे पास और आंटी के पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। विवेक ने अब लिमिट पार कर दी। उसने आज सच जानने की कसम खाई। नैना ने तुरंत रिया को धक्का दिया और विवेक अंदर भागा। कमरे में सिर्फ काले स्टॉकिंग्स पहने मैनिक्विन्स थे, पर नैना ने मड लगे कपड़े देखकर पूछा कि रिया क्या कर रही है। रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसे जोर से धक्का दिया। वह उठकर फिर विवेक के सामने खड़ी हो गई, लेकिन नैना ने उसे फिर से धकेल दिया। विवेक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आखिरी कमरे की तरफ बढ़ते हुए रिया को इतनी जोर से जमीन पर धक्का दिया कि वह दर्द से कराह उठी। विवेक सच जानने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था, भले ही इसका मतलब अपनी पत्नी को चोट पहुंचाना ही क्यों ना हो।